BPN भारत प्राइम न्यूज। माता सुअर है सुअर, तेरी बहन के। लेकिन हम आपको गाली नहीं देंगे। साला पागल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं BPN भारत प्राइम न्यूज पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश विशेष। आज का हमारा यह एपिसोड वाकई विशेष है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या विशेष है आज के एपिसोड में, तो हम आपको बता दें कि आज के एपिसोड में एक नहीं बल्कि दो विशेष बातें हैं। पहला, आज के एपिसोड का विषय वस्तु जो शुरुआत में आपको थोड़ी सी अजीब, असहज या आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इस एपिसोड को पूरा अंत तक देख लिया तो निश्चित तौर पर आपकी यह धारणा पूरी तरह बदल जाएगी। तो अब बात दूसरी विशेषता की, वो ये है कि आज का हमारा ये एपिसोड मैं नहीं बल्कि मेरा ही एक नया अवतार प्रस्तुत करेगा। उसकी प्रस्तुति आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब बताइए, है ना हमारा ये एपिसोड बहुत ही विशेष? तो स्वागत कीजिए मेरे नए अवतार का। अबे ये कौन सा कार्टून है? हम लोगों को चूतिया समझाए क्या? लेकिन हम आपको गाली नहीं देंगे। लेकिन हाँ, गालियों के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आज के पहले न कभी आपने सुना होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि आप कितनी गालियां जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी गालियां जानते हैं वो सभी कितने प्रकार की होती हैं? गालियों के प्रकार? साला पागल हो गया है। मतलब आप नहीं जानते। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि गालियां कितने प्रकार की होती हैं। आपको पता है, हमने तो गालियों पर पूरा का पूरा शोध किया हुआ है और हमारे अपने शोध के मुताबिक गालियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला, संबंध गाली। दूसरा, विशेषांग गाली। और तीसरा, उपमेय गाली। तो आइए अब इन तीनों ही गालियों का एक संक्षिप्त विवरण आपको दे देते हैं। पहला, संबंध गाली। इस श्रेणी की गालियां ज्यादातर हमारे निकट संबंधियों और पारिवारिक सदस्यों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं, के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, रे साला माता तेरी बहन के। इस श्रेणी की गालियां अत्यंत ही तीव्र या तीक्ष्ण स्वभाव की होती हैं, अर्थात इनका प्रभाव काफी गहरा पड़ता है। अब दूसरा, यानी विशेषांग गाली। इस श्रेणी की गालियों में हमारे शरीर के विशेष अंगों के वैसे नाम जो ठेठ, गंवारू और अत्यंत आपत्तिजनक माना जाता है के माध्यम से गालियां दी जाती हैं। जैसे चूतिया, गान, भोसड़ी वाला। विशेषांग श्रेणी की गालियों की तीव्रता अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है, यानी इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। किससे थोड़ा कम होता है? संबंध गालियों के अपेक्षा इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। अब तीसरी श्रेणी यानी उपमेय गाली। उपमेय गाली उन गालियों को कह सकते हैं जिसमें सामने वाला हमें अपमानित करने के लिए हमारी तुलना किसी जानवर या ऐसे किसी चीज से करता है। जैसे, कुत्ता है तू, उल्लू है तू, गधा है गधा, सुअर है सुअर। उपमेय श्रेणी की गालियों की तीव्रता अत्यंत कम होती है, अर्थात सामने वाले पर
इसका प्रभाव न के बराबर पड़ता है। अब गाली चाहे किसी भी श्रेणी की हो, उसका उद्देश्य तो अपमान करना ही होता है। हालांकि कुछ गालियों का प्रयोग कभी कभी अत्यंत प्यार जताने के लिए भी किया जाता है। और कुछ गालियां तो आजकल आम बोलचाल की भाषा ही बन चुकी हैं। इसीलिए आज हम ऐसी 2 गालियों का विश्लेषण करेंगे जो आजकल सामान्य बोलचाल की भाषा बन चुकी है। और वो 2 गालियां हैं साला और चूतिया। रे साला चूतिया। जहां तक साला शब्द की बात है तो यह जानना काफी रोचक होगा कि इस शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो इस संदर्भ में हमें एक लेख पढ़ने को मिला जिसमें विष्णु पुराण के हवाले से यह बात कही गई है कि जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उस मंथन से 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें कालकूट यानी विष, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, लक्ष्मी, शंख, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, शारंग धानुष, गंधर्व और अमृत थे। इसमें लक्ष्मी जी स्वर्ण रूप में निकली थी। उनके साथ ही 5 जन्म साला शंख भी निकला था, जिसे साला शंख या फिर सिर्फ उसका नाम यानी साला कहा गया। अब चूंकि लक्ष्मी जी समुद्र राज की पुत्री हैं, तो साला शंख अर्थात साला को उनका सहोदर भ्राता या भाई माना गया है। अर्थात हमारे वेद पुराणों के अनुसार साला एक अत्यंत ही पवित्र शब्द है। इस शब्द का पुराण से निकलकर प्रचलन में आने की अगर बात करें तो एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के काल यानी द्वापर युग में यह शब्द प्रचलन में आया था। उस समय इस शब्द का प्रयोग विशुद्ध रूप से प्रेम भाव के प्रदर्शन के लिए किया जाता था, मगर इस पवित्र और प्रेम सूचक शब्द को अपमान सूचक शब्द में बदलने का समय मुगल काल को माना जाता है, जहां मुगल शासक युद्ध में हारे हुए पुरुषों की बहन बेटियों से जबरन शादी रचाते थे और उन पुरुषों को अपमानित करने के लिए उन्हें साला शब्द से संबोधित करते थे। ऐसी भी मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब, जिसकी कई बहनें थीं, ने अपने किसी भी बहन की शादी नहीं होने दी ताकि उसे कोई भी साला कहकर संबोधित ना कर सके। यानी मुगल शासन ही वह कालखंड माना गया है जिसमें पवित्रता और प्रेम का प्रतीक शब्द साला अपमानजनक शब्द यानी गाली के रूप में परिवर्तित या स्थापित हुआ। भाई साहब, अब बात करते हैं दूसरे प्रचलित गाली यानी चूतिया की। तो आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि चूतिया हिंदी का एक ऐसा शब्द है जिसके वास्तविक अर्थ के बजाय इसके अनर्थ को ही इसके अर्थ के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार यह शब्द निहायत ही भद्दे तरीके से स्त्री के जननांग के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और यह तभी संभव हुआ जब इस शब्द का संधि विच्छेद कर दिया गया। यहां यह समझने वाली बात है कि यह शब्द हिंदी का एक ऐसा शब्द है जिसका विच्छेद हो ही नहीं सकता। तो फिर इसका संधि विच्छेद कैसे हो गया? जाहिर है जिस अनर्थ तक लोग पहुंचना चाह रहे थे उसका एकमात्र रास्ता येन केन प्रकारेन इसका विच्छेद करना मात्र ही था। वास्तव में यह शब्द हिंदी के च्युत शब्द से बना है, जिसका अर्थ मुक्त होना, छोड़ देना, हट जाना इत्यादि होता है। और इसका वास्तविक स्वरूप चूतिया नहीं बल्कि च्युतिया है। अब च्युतिया शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है वैसा व्यक्ति जिसने अपने वचन, कर्म और कर्तव्यों को त्याग दिया हो, अर्थात जिसके लिए अपने द्वारा कही गई बातों, अपने कर्म और अपने कर्तव्यों का कोई महत्व न हो। यही कारण था कि मध्य युग में होने वाले युद्धों में जो सैनिक डरकर या पीठ दिखाकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाते थे उन्हें च्युतिया ही कहा जाता था। वहीं अगर वास्तविक शब्द अर्थात च्युतिया को सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो इसका अर्थ बेवकूफ, नासमझ या कम बुद्धि वाला हो सकता है।
वैसे महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसे एक शब्द यानी चूतिया का उल्लेख है, जिसका अर्थ विद्वानों ने आम का फल बताया था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस शब्द का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा अन्य किसी भी वेद पुराण या धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। चूतिया शब्द से संबंधित एक तथ्य यह भी है कि भारत के असम राज्य में एक जनजाति है जिसका सरनेम चूतिया है। ऐसा माना जाता है कि चूतिया जनजाति के लोग चीन और तिब्बती परिवार के वंशज हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा, W.B. ब्राउन और पवन चंद्र सैकिया ने अपनी किताब द डेवोनगियास में लिखा है कि चूतिया शब्द मूलतः देवरी भाषा से आया है, जिसमें चू का अर्थ शुद्ध, ती का अर्थ पानी और या का अर्थ निवासी या लोग हैं, अर्थात शुद्ध पानी के करीब रहने वाले लोग। वैसे इस शब्द की कई और विश्लेषण और व्याख्या हमारे पास मौजूद है और किसी भी विश्लेषण और व्याख्या में इस शब्द का अर्थ गाली तो कतई नहीं है। लेकिन अगर बात करें लोगों के सोच की, तो ये सारे प्रमाणित तथ्य और तर्क कुतर्क ही साबित होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि दूसरों से ज्यादा और दूसरों से सही भी मालूम पड़ती है। तो अगली बार किसी को गाली देने से पहले इन तमाम बातों का स्मरण और अपनी गाली का विश्लेषण जरूर कीजिएगा। वैसे ये काम आप गाली देने के बाद भी कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी खास विषय को लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने कमेंट्स के द्वारा करते रहिए हमारा मार्गदर्शन, और हां, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।